टीएफडी इंडिया न्यूज 24 टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 18 विधायक ले उड़े ने कोशिश कर ली है और अपनी खुद की सरकार भाजपा बनाएगी, यह बात निकल करके आई और यह भी कहा जाने लगा कि खरवास नहीं देखेगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। अब बात किया जा रहा था कि नीतीश कुमार इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा गोदी मीडिया द्वारा, लेकिन हुआ क्या, उल्टे पड़ गए। नरेंद्र मोदी की जल्दबाजी ने बिहार के अंदर सारा भारतीय अमित शाह का प्लान फेल कर दिया। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि बात यह नहीं है कि बिहार में सरकार किसकी रहेगी, सवाल यह है कि लोकतंत्र रहेगा क्या, संविधान रहेगा क्या। महत्वपूर्ण यह है कि इस देश की मोदी सरकार जो है सिर्फ मोदी की सरकार बन करके रह गई है। आप दर्शक चौंक जाएंगे। मनरेगा को इसलिए खत्म किया क्योंकि 90% पैसे मजदूरों को केंद्र सरकार को देने पड़ते थे और अब 40% राज्य सरकारों को देने पड़ेंगे। इस योजना का दिन पास हुआ उस दिन 27 लाख मनरेगा मजदूरों का कार्ड रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया केवाईसी के नाम पर। आप समझ रहे हैं, 27 लाख मजदूरों के मनरेगा कार्ड को कैंसिल कर दी सरकार ने। इस सरकार की नीयत नहीं है कि यह किसी को भी रोजगार दे, यानी कि लगे हुए रोजगार छीनने, इसीलिए इसने नाम ही चेंज किया क्योंकि देना है नहीं इससे, पहली चीज। दूसरी कि इस देश के खिलाफ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अब विश्व खड़ा हो गया। जो विश्व गुरु बनने जा रहे थे, जो डंका बजा रहे थे, हकीकत यह है कि इस देश की अब लंका लगा दी है। यह सरकार बहुत घातक हो रही है, दिन प्रतिदिन घातक होती जा रही है। लेकिन जरा बिहार की बात कर लीजिए, आने वाले वक्त में बहुत जल्द आप दर्शकों को देखने को मिलेगा। कहते हैं ना, जो बहुत तानाशाह होता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। इस तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की वह हालत हो रही है जो कभी सपने में इन्होंने सोचा नहीं होगा। अब नीतीश कुमार को हटाने के चक्कर में खुद सत्ता गंवाते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सीएम बनने की तो बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में रहेगी नहीं। नीतीश कुमार अपना व्यवस्था कर लिए हैं। 18 विधायक वह कौन है, विपक्ष का नीतीश तोड़ नहीं रहे तो 18 विधायक किसके टूट रहे हैं जो नीतीश के संपर्क में है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना सर पीट रही है कि भूल कर दिया। हकीकत यह है कि बिहार को गुजरात समझ बैठे थे मोदी जी। बिहार और यूपी को गुजरात समझना बहुत बड़ी भूल है। जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता बिहार ने दिए हैं, इसे भूलना नहीं चाहिए था। और उन लोगों ने काम किया है और आंदोलन की तो जननी रही है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन पटना के गांधी मैदान बिहार से जो शुरू हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के सत्ता को हिला करके रख दिया, तख्ता पलट हो गया था। और उस बिहार के अंदर ठगी का कार्य जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिल करके 10 सालों तक किया और अब जो करना चाह रहे हैं, वह सपना बिहार पूरा नहीं होने दे रहा है, उस सपने को चकनाचूर कर दे रहा है। हर जगह यही हाल होगा। आप दर्शक चौंकिए मत, क्यों कि बड़ी महत्वपूर्ण है इस वक्त जो परिस्थितियां चल रही हैं और बिहार के अंदर जो है वह चौंकाने वाली है। ऐसा किसी ने सपने में सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन नीतीश कुमार अगर 18 विधायक तोड़ सकते हैं तो नीतीश कुमार केंद्र की सरकार को भी गिरा सकते हैं। आप दर्शक याद कीजिए, मैंने अपने एक कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि नीतीश कुमार के ऐलान का इंतजार कई घटक दल कर रहे हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे। कल शाम के प्रोग्राम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र में एनडीए तोड़ दिया है, कहा है कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, मैं अपने चाचा शरद पवार के साथ लड़ूंगा और घर वापसी भी करूंगा। आप दर्शक समझ रहे हैं कि अगर शरद पवार के पास जा रहे हैं अजीत पवार और एनसीपी एक हो जा रही है तो शरद पवार को महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है।
और महाराष्ट्र की पक्ष या विपक्ष जो भी दलें हैं, चाहे वह सत्ता में हो और चाहे विपक्ष में हो, शरद पवार का सम्मान करती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, जो किसी का कद्र और सत्कार नहीं करती, किसी की इज्जत नहीं करती, क्योंकि जिसकी खुद की इज्जत ना हो वह किसी को क्या इज्जत देगा और उसकी क्या कोई बेइज्जती कर लेगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बन रहे थे, क्रिसमस के दिन जो व्यवहार हमारे देश के अंदर बजरंग दल वालों ने किया, उसकी कीमत अमेरिका में रह रहे हिंदुओं को चुकाना पड़ रहा है, ब्रिटेन में रह रहे हिंदुओं को चुकाना पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदुओं को चुकाना पड़ रहा है। आप अगर किसी एक खास समुदाय को अगर टारगेट करोगे तो दूसरा देश चुप नहीं रहेगा। और जो ट्रंप की प्रतिक्रिया है, अब नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं बच रहे। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अब जो कहने जा रहा हूं बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक से। इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी हिली हुई है। अब और तब वाली परिस्थिति है इनकी, कब सत्ता जाएगी कोई जानता नहीं। और नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। ये मोदी शाह की जो जोड़ी है ना, नेता बुरे नहीं होते, इनकी नीयत बुरी है। इनकी नीयत लूट की है हमारे देश के अंदर। और आज हर वर्ग सड़क पर आकर के खड़ा है, चाहे वह युवा हो, किसान हो, चाहे मजदूर हो, और हर किसी के लगे हुए रोजगार को भी यह सरकार छीनती जा रही है। जिस तरह यह सरकार धंधा कर रही है, इस देश में सरकार नहीं चला रही है, चंदे का धंधा कर रही है। कल के प्रोग्राम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि 10,000 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 566 करोड़ रुपए, और कहां 10,000 करोड़ रुपया। आप सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार बंद हो रहे हैं। और वोट का हिसाब किताब यह है कि इस सरकार को या इस पार्टी को कोई वोट नहीं दे रहा है तो वोट चोरी की जा रही है। एसआईआर का जो रिपोर्ट आ रहा है अभी तक, कल के प्रोग्राम में राजू यादव ने आप दर्शकों को बताया भी था हमारे साथ प्रोग्राम में, रात 8 बजे के प्रोग्राम में। इस वक्त परिस्थितियां यह हो रही हैं कि हर राज्य में वोटरों का नाम काटा जा रहा है। 2,98,00,000 लोगों के नाम उत्तर प्रदेश के अंदर काट दिए गए हैं। 65 लाख काटे गए थे बिहार के अंदर। 55 लाख वोटर्स बिहार के अंदर डुप्लीकेट वोटर पैदा किए गए थे। 1 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश के अंदर डुप्लीकेट किए गए हैं। लेकिन 4 करोड़ वोट काटे गए थे तो यह योगी आदित्यनाथ सीएम जो है उनका बयान था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था 85% भाजपा के वोट कटे हैं। तो 1 महीने का वक्त बढ़ाया गया 26 दिसंबर तक का। अब वह समय पूरा हो गया। अब फरवरी महीने तक ड्राफ्ट देने की बात की जा रही है। तो यह अगर उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे और तकरीबन 2 करोड़ 98 लाख कटे हैं, तो आप 3 करोड़ ही मान लीजिए, 3 करोड़ वोटर कट गए। तो उसमें जो प्लस होना था 18 साल के युवाओं का, वह प्लस कहां हुआ? वह तो और 3 करोड़ कम हो गए उसमें। अब 12 करोड़ रह गए। 25 करोड़ की आबादी में, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है और सिर्फ 12 करोड़ वोटर। यह सरकार कर क्या रही है? नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है? हकीकत यह है कि विपक्ष के वोटरों को नाम काट करके, फर्जी वोटर का नाम चढ़ा करके यह सत्ता में आने की कोशिश है। लेकिन आप दर्शक यह देखिए, चाहे अरावली को लेकर के राजस्थान के अंदर, चाहे आप मध्य प्रदेश के अंदर ले लीजिए, गुजरात के अंदर ले लीजिए, आसाम के अंदर ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, कर्नाटक में ले लीजिए, तमिलनाडु पांडिचेरी में ले लीजिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आप ले लीजिए, हर जगह जनता सड़क पर है। क्यों सड़क पर है? सड़क पर इसलिए है कि मनरेगा बंद करने की वजह से 12 करोड़ लोग सड़क पर आकर के खड़े हो गए हैं।
अरावली को लेकर के करोड़ों में लोग सड़क पर आ गए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। मजदूरों का भी काम यह सरकार छीन रही है। एमएसएमई कंपनियां 1,80,000 कंपनियां बंद करके इस सरकार ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है, चंदा वसूली कर रही है और योजनाओं के नाम को बदल रही है। व्हाट इज दिस रीजन? क्यों बदल रही है यह सरकार? क्यों नहीं नई योजना लेकर के आती है? क्योंकि हकीकत यह है कि यह सरकार के पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। यह सरकार ही एक पाखंड पर चल रही है। इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम में लोगों को आपस में लड़ा करके और गुमराह किया जा रहा है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे हैं, क्रिश्चियन को सिख से लड़ा रहे हैं। यह सारी जो एक बदनीयत इनकी है, रणनीति के तहत यह सारे किए जा रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के अंदर बयान देते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र मान गए हैं, हम मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, घोषणा करने की जरूरत क्या है? और 2 दिन बाद क्रिसमस होता है और बजरंग दल के जाकर के लोग तोड़फोड़ करते हैं। यह देश क्या किसी की जागीर है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसे सह दिया जा रहा है। इसी में लोगों को उलझा करके रखा जाता है कि वह रोजगार ना मांग सके। स्कूल बंद हो रहे हैं और दारू के ठेके खुल रहे हैं। क्यों? मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जा रहा है, तो मंदिर के अंदर भी तो मस्जिद ढूंढा जा सकता है, लेकिन ऐसा तो दूसरा वर्ग नहीं कर रहा है। तो यह दुश्मनी क्यों? इसलिए किया जा रहा है कि इस देश की जनता इसी में उलझी रहे और रोजगार न मांगे, सरकार से सवाल न पूछे। आप दर्शक चौक जाएंगे, पीएमओ के अंदर लाखों करोड़ का घोटाला चल रहा है और पीएमओ के अंदर बैठे हुए हिरेन जोशी जैसे अधिकारी पकड़े जा रहे, लेकिन सरकार सवाल नहीं पूछती। 2G और कोयला घोटाला को लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार पर गलत आरोप लगाए गए थे, कोर्ट में साबित नहीं कर पाई और कोर्ट से बरी हुए। नरेंद्र मोदी की सरकार के या किसी कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर तक नहीं होते और महिलाओं को सड़कों पर घसीटा जाता है। क्यों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया ना, लेकिन उन्हीं बेटियों के साथ इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन कौन सा कर्म सड़कों पर खड़े होकर के नहीं करते? क्या किसी ने इसलिए सरकार चुनी थी कि उनकी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया करे सरकार? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं 7 सालों में वह कार्य करूंगा जो 70 सालों में नहीं हुआ। कहा था ना, किया क्या? नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल हम रोजगार देंगे, लेकिन करोड़ों रोजगार इस देश से चले गए। जब भी पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, बच्चे मायूस होते हैं, लेकिन 15 लाख में पेपर बिकता है। सरकार ने कोई कार्रवाई की? उस पेपर को रद्द किया? नहीं। पेपर लीक के नाम पर 15 लाख में पेपर बेच करके सरकार चंदा लेती है और वह दलाल पैसा कमा करके घर में बैठ जाते हैं जो ब्लैक लिस्टेड है। सरकार ने उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं किया। न्यायपालिका ने किया क्या? तो अब जो सहयोगी दल है, सहयोगी दलों को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का आप खौफ दिखा करके और सत्ता पर काबिज और अपने ही सहयोगियों को पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वह मुंह की खानी पड़ी और नीतीश कुमार ने 18 विधायकों का व्यवस्था कर लिया, तोड़ लिया। नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि खरवास के बाद कैबिनेट बदल देंगे और भारतीय जनता पार्टी खरवास के पहले सरकार बनाना चाहती थी और अपना सीएम बनाना चाहती, जो सपना चकनाचूर हो गया बिहार के अंदर। बिहार को गुजरात समझ बैठे थे, उल्टा पड़ गया दांव। लेकिन दूसरी चीज जो बड़ी चिंता का विषय है, इस वक्त इस सरकार के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं या विदेश नीति जिस तरह से फेल हो रही है, या एग्रीकल्चर मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जो वहां से आए हैं, मध्य प्रदेश से आकर के बने हैं, अब
जब कृषि मंत्री को यह पता नहीं है कि जी राम जी मनरेगा खत्म किया जा रहा है, जी राम जी आ रहा है, तो कृषि मंत्री ने इस बात का हवाला नहीं दिया कि जिस मनरेगा की तरह 12 करोड़ लोग इस देश में मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को भत्ता, अगर गारंटी कानून है या कि अगर हम रोजगार नहीं दिए तो भत्ता देंगे, केंद्र सरकार 90% देती है और राज्य की सरकारें 10% दे रही थी, तो हर राज्य कार्य करा रहा था। आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए, सरकार ने क्या चालबाजी की है। अब जब मनरेगा को खत्म किया गया, जी राम जी लाया, तो केंद्र की सरकार अब उसमें देगी 60% और राज्य की सरकार देंगे 40%। राज्य सरकार के पास ना तो पैसा होगा और ना वो रोजगार देगी, ऐसे में केंद्र सरकार को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। मनरेगा को खत्म करने का एक रीजन और भी था कि अरबों रुपए राज्य की सरकारों को, केंद्र सरकार को देना बकाया है, और पश्चिम बंगाल को तो 2022 से मनरेगा का पैसा ही नहीं मिला। अब मनरेगा स्कीम को जब मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है, तो वह अरबों रुपए जो अलग अलग राज्यों के पड़े हुए हैं बकाया केंद्र सरकार के पास, वह कौन देगा? वह घाटा कौन देगा राज्यों को? जीएसटी के नाम पर ठग लेते हैं, पैसा केंद्र सरकार के पास आता है, राज्य की सरकारों को देते नहीं, और राज्य की सरकारें कर्ज लेकर के कर्जखोर प्रधानमंत्री और कर्जखोर राज्यों को भी बना रहे, खुद तो कर्ज खा करके बैठते हैं, और देगा 50 साल बाद जो दूसरी पीढ़ी आएगी हमारे देश की, वह देगी। और देश में किए हुए किसी भी संस्था को इन्होंने बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। संस्था लगाई क्या? 250 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के अंदर मूर्तियां लगाई जाती है आरएसएस और अटल बिहारी वाजपेयी जी की, लाल कृष्ण आडवाणी की तो नहीं लगी। 250 करोड़ में जो मूर्तियां लगाई गई, उसके जगह कोई रोजगार का व्यवस्था कर दिया होता तो कुछ युवाओं को रोजगार मिल जाता। एक सरकारी अस्पताल खोल दिए होते 250 करोड़ का, तो नहीं, या अपने तस्वीरें खिंचाएंगे, चेहरे चमकाएंगे और उसी में लगे रहेंगे। ऐसे में यह सरकार कितनी घातक है आप दर्शक समझ सकते हैं इसे। आने वाला वक्त इस सरकार के लिए बहुत चुनौती है, और कब तक वह, जिसे गोदी मीडिया देश कह रहा है, ऐसे पत्रकार जिसे देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, उसमें से कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी आत्मा और जमीन इस सरकार के सामने बेच रखी है चंद पैसों के लिए, जिसके वजह से आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब जनता हर जगह सड़क पर है, और जनता सड़क पर है तो आज नहीं कल इस सरकार को लेने के देने पड़ेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस में यह तय हुआ है 5 जनवरी 2026 से देशव्यापी आंदोलन, जब तक यह सरकार सुधरेगी नहीं, सड़कों पर करने का। और चुनाव आयोग पूरी तरह से बिक चुका है, और सत्तारूढ़ दल को कहीं ना कहीं वह फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। 7 तस्वीरों में दिख रहा है, जिस चीज का संविधान इजाजत नहीं देता, वह स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए करा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है बिहार से, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह में पूरी जंग छिड़ी हुई है, कहीं आपस की लड़ाई में तीसरा बाजी न मार ले जाए, यह भी संभव है। जैसे 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त जब 19 में 62 सीटें थी, 75 सीटें 2024 लोकसभा चुनाव में जीतने की बात कर रहे थे, और 33 सीटों पर आकर के खड़े हो गए। अब बिहार से नीतीश कुमार बाजी पलटते हुए नजर आ रहे हैं, और बिहार में जैसे सरकार बदली, केंद्र में सरकार उसी दिन बदल जाएगी। आप दर्शक उसके गवाह होंगे।